नमस्कार। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं तुषार आपके साथ। आज डंके की चोट पर हम बात करेंगे शेल कंपनी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कैसे राहत मिली है, इस पर हम बात करेंगे। उधर कांग्रेस के 3 विधायकों को भी कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, बेल मिली है कुछ शर्तों के साथ, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ झारखंड क्रिकेट के अमिताभ कहे जाने वाले अमिताभ चौधरी आज हमारे बीच नहीं रहे। कल उनका देहांत हुआ था, आज उनके पार्थिव शरीर को नम आंखों के साथ विदाई दी गई। इस पर हम बात करेंगे। उनका जाना, एक बड़ी जगह खाली हो गई है उनके जाने से, और शायद लंबा वक्त लग जाएगा वो जगह भरने में। और इसके साथ साथ हजारीबाग की बात करेंगे, जहां एक कोयला व्यवसायी के घर पिछले 38 घंटों से आईटी का छापा पड़ रहा है, और सूत्रों की अगर माने तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए कैश आईटी ने उस कोयला व्यवसाय के घर से बरामद किया है। ये तमाम बातें आज डंके की चोट पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं फैसला आने तक झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत, सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम राहत। हाई कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई रोक, याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से जुड़े सेल कंपनी में निवेश से जुड़े मामले की हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। वहीं झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में सुनवाई हुई माइनिंग लीज मैटर में, और सुनवाई के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रखा है, और साथ ही साथ ये डायरेक्शन दिया है कि जो हाई कोर्ट में जितने भी प्रोसीडिंग्स है वो तब तक के लिए स्टे रहेगी। माइनिंग लीज और सेल कंपनी मामले में हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को माना था सुनवाई योग्य। झारखंड हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार किया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन ने दायर की एसएलपी। एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। फैसला आने तक हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक कि जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग है वो स्टे रहेगी, और वी विल अवेट द आउटकम ऑफ द मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट का हम लोग इंतजार करेंगे। आज क्या आर्गुमेंट पेश किया सरकार की तरफ से? मेंटेनेबिलिटी इशू में बेसिकली हमारा आर्गुमेंट्स था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और उसके सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को भी रिजर्व रखा है, जजमेंट को। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही याचिका से जुड़े दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने याचिका दाखिल किए जाने से पहले संबंधित विभाग में की जाने वाली शिकायत की कॉपी भी पेश करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी से मामले से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने को कहा था। झारखंड हाई कोर्ट ने सेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले की जांच को लेकर दायर याचिका को मेंटेनेबल माना था। इसके बाद याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा द्वारा दायर याचिका की मेरिट पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। मेरिट पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इस मामले में सुनवाई फिलहाल हाई कोर्ट में नहीं हो सकेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सहयोगी अमर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कुछ पॉइंट्स मेरे पास है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा और पूरी जानकारी दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता या ईडी सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल भी उठाए और कहा है कि याचिकाकर्ता पीआईएल याचिकाकर्ता के कंधे से बंदूक क्यों चलाई जा रही। कई बातें निकली है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे।
बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने बातें रखी वो बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका दिया दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया कि जो पीआईएल दाखिल किया है उस पर उन्होंने फिलहाल तो जो डिसीजन है उसको सुरक्षित रखा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर फिलहाल जो है रोक लगा दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि कपिल सिब्बल की ओर से ये बयान दिया गया था कि ये जो आप सोच रहे हैं कि ये जनहित याचिका है, ये जनहित याचिका ये नहीं है, ये राजनीतिक से प्रेरित है और इसी वजह से लोग जो है जानबूझ करके लोगों को परेशान करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं आपके पास में सबूत क्या है, जो सबूत है उसको अदालत के सामने पेश किया। तो उस अदालत के सामने उन्होंने अपने कागजात को भी पेश किया। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन ये है कि जो उन्होंने जो फैसला लेना है उसको उन्होंने सुरक्षित रखा। और दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जो डोर टू डोर आप कह सकते हैं, डे टू डे जो हियरिंग चल रहा है हाई कोर्ट में, जो डेट दिया जा रहा है हाई कोर्ट में या सुनवाई जो चल रही है कि खनन लीज पट्टा या फिर शेयर कंपनी में जो उनकी भागीदारी की बात जो कही जा रही है उनको जनहित याचिका के रूप में या फिर लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला को देखते हुए उसकी सुनवाई कर दी गई, सुनवाई चल रही है, उस पर उन्होंने फिलहाल रोक लगा दिया है। लेकिन अभी डिसीजन उनका पेंडिंग है, इन्होंने सुरक्षित रखा है। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात डिसीजन देगा तो ये देखना होगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का जो है दिशा निर्देश रहता है, वही मान्य होगा। फिलहाल जो कपिल सिब्बल या फिर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से जो तर्क दिए गए थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक उन्होंने लगा दिया है। सील कवर रिपोर्ट को भी जो ईडी की तरफ से दिए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। अमर, बिल्कुल, देखिए उन्होंने इससे पहले आपको याद होगा कि 18 तारीख को जब सुनवाई की जा रही थी तो कपिल सिब्बल ने उन्होंने तर्क दिया था कि यह हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है या फिर उनके ऊपर जो सीलबंद लिफाफे में जो हाईकोर्ट में जो सबमिट किया गया है उनका भी उन्होंने विरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी का काम करने का अपना एक तरीका है और वो स्वयं स्वतंत्र संस्था है और इस पर हम ना तो कोई टिप्पणी करेंगे और ना ही मैं कोई उस पर रोक लगा सकता हूं, क्योंकि अगर रोक लगाते हैं तो एक मैसेज गलत जाएगा और जिसकी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने के बाद तो इसकी दुहाई दी जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने जो ईडी का जो मामला था या फिर ईडी ने जो सीलबंद लिफाफे में दिया था उस पर से उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद लगातार ये कहा गया कि जो जनहित याचिका जो दाखिल की गई है वो जनहित याचिका नहीं है, ये द्वेष या फिर राजनीतिक से प्रेरित है और जिसका आधार कोई बनता नहीं है। तो हाईकोर्ट ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया था और इस आधार पे हाईकोर्ट सुनवाई भी कर रही थी। लेकिन अदालत उच्चतम अदालत के सामने समय नहीं होने की वजह से या फिर कहे कि ये भी कहा गया कि वकील बीमार हो गया जिस वजह से उन्होंने टाइम नहीं दिया। उसके बाद लगातार ये 12 तारीख को भी जब सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इस जो बात आप कह रहे हैं उसका पूरी सबूत जो है अदालत के सामने पेश किया जाए। तो आज का डेट दिया गया था, कपिल सिब्बल की ओर से वो सबूत दी गई और ये कहा गया कि जो है हमारे जो लोग हैं उनको बेवजह का परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक प्रेरित है और इस पर जो है उस पर रोक लगाया जाए। तो उनका जो तर्क था उस तर्क के आधार पर फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है, रांची हाई कोर्ट, उसके जो सुनवाई है उस पर रोक लगा दी है। लेकिन उन्होंने अपने डिसीजन को पेंडिंग रखा है, अपने पास रखा है। जब ये डिसीजन आएगा तो देखा जाएगा कि आखिर मामला क्या था और किस किस चीज पर उन्होंने बैंड किया, रोक लगाया है। बहुत शुक्रिया आपका अमर, तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अमर दिल्ली से तमाम जानकारी दे रहे थे और निश्चित तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई कीजिए, अगर ठोस सबूत है तो कोर्ट के आदेश की जरूरत आपको क्यों है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।